हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने थंबनेल देखा होगा कि कचरा लाइए और बदले में ताज़ी सब्जियां ले जाइए। तो देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है क्योंकि मैं छत पर आती हूँ, टोकरी भर कचरा लेकर के आती हूँ, किचन का वेस्ट लेकर के आती हूँ और उसके बदले में मैं ताज़ी सब्जियां तोड़कर ले जाती हूँ। तो मुझे लगता है जैसे कि मेरा किचन गार्डन मुझसे कहता हो कि कचरा लेकर के आइए और बदले में ताज़ी सब्जियां ले जाइए। तो मेरी किचन गार्डनिंग तो ज़्यादातर इसी पर बेस्ड है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो मैं लगातार शेयर करती आ रही हूँ कि किस तरह से मैं किचन से निकले हुए वेस्ट को अलग अलग तरह से अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ, जिससे कि मिट्टी न्यूट्रिशन रिच बने, हेल्दी प्लांट्स हो और फिर हेल्दी फ्रूटिंग हो। एक तरह से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो जाता है, किचन का वेस्ट भी यूज़ हो रहा है और हमें फ्री में खाद मिल रही है हमारे गार्डन के लिए। वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए तो ये एक तरह से वरदान है, और ख़ासकर तब जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि देखिए कंटेनर्स में लिमिटेड स्पेस होता है और हमें सब्जियों के पौधों को अच्छा खासा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि तभी हमें हेल्दी वेजिटेबल्स मिल सकेंगी। फ्लावर प्लांट की बात अलग होती है, फ्लावर्स तो आ जाते हैं लेकिन उनसे फिर हेल्दी वेजिटेबल्स लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें मिट्टी का अच्छा न्यूट्रिशन युक्त होना ज़रूरी है। अगर हम लगातार एक ही तरह की खाद भी देते रहेंगे तो भी मिट्टी को सभी तरह के पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो मैं जो किचन का वेस्ट है वो तो यूज़ करती हूँ, साथ में मैं गोबर की खाद और मस्टर्ड केक का भी काफ़ी यूज़ करती हूँ। मेरी गार्डनिंग सिर्फ इन 3 चीज़ों पर ही बेस्ड है। इन्हीं 3 चीज़ों को मैं अलग अलग तरह से यूज़ करती हूँ, और उसमें जो किचन का वेस्ट है वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और लगातार यूज़ करती आ रही हूँ। तो देखिए, मैं कई तरह से कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, या तो मैं कंटेनर्स के नीचे भर लेती हूँ जब मैं नया कंटेनर तैयार करती हूँ, या फिर अगर मेरी मिट्टी पुरानी है, पुराने कंटेनर में ही मुझे लगाने हैं, तो मैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल करके मिट्टी के बीच में दबा देती हूँ। या फिर मैं क्या करती हूँ कि किचन का वेस्ट का मैं कंपोस्टिंग करती हूँ। और अभी तो मैं साल भर से नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने फिर से शुरू किया है इस बार, क्योंकि गर्मी में कंपोस्टिंग जल्दी होती है। तो उसका भी एक अलग महत्व है। अलग से आप कंपोस्टिंग करके अगर आप अपने पौधों को डालते हैं तो, क्योंकि उसे हम जब मन चाहे तब हम पौधों को ऊपर से दे सकते हैं। तो हम हर तरह से कर सकते हैं। और अभी गर्मियों में एक तरीका और है किचन वेस्ट यूज़ करने का, क्योंकि देखिए कंटेनर्स हमारे फुल हैं और कंपोस्टिंग भी हर कोई नहीं कर पाता है। तो एक और तरीका है, देखिए अभी क्योंकि बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ेंगी 2-3 महीने, तो आप इस समय पर क्या कर सकते हैं, जितना भी सब्जियों का छिलका निकल रहा है इसे आप धूप में फैला करके सुखा लीजिए, और जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तब आप इसे बोरियों में भर करके और स्टोर कर लीजिए। 2-3 महीने बाद जब जुलाई का मंथ आएगा और हम फिर जब बरसात की सब्जियां लगाएंगे, उस समय हम ये जो सूखा हुआ किचन वेस्ट है इसे हम अपने कंटेनर्स भरने में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे अभी के कंटेनर्स हैं इसमें हम आधी आधी मिट्टी निकाल देंगे और बीच में हम एक लेयर किचन वेस्ट की, सूखे हुए किचन वेस्ट की डाल देंगे, और उसके बाद फिर से ऊपर से हम मिट्टी डाल करके अपनी सब्जियां लगा लेंगे। तो धीरे धीरे वो नीचे ही नीचे डिकम्पोज होगा और हमारी मिट्टी को, हमारे पौधों को बहुत अच्छा फूड प्रोवाइड करेगा। और मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ये एक तरह से वन टाइम एफ़र्ट लगता है। एक बार आपको बस मिट्टी के नीचे दबाना है और उसके बाद लंबे समय तक, मतलब जब एक प्लांट का जब तक लाइफ साइकिल रहता है तब तक ये पौधे को न्यूट्रिशन देता है। तो काफ़ी अच्छा तरीका लगता है मुझे ये। और मिट्टी की क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि जब हम छतों पर गार्डनिंग करते हैं तो हर बार हम नई मिट्टी नहीं ला सकते। तो अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपकी मिट्टी की क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, मिट्टी आपकी अच्छी होती जाएगी, और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आपके प्लांट अच्छे लगेंगे। तो मैं तो देखिए यही कोशिश करती हूँ कि जो किचन का वेस्ट है, गोबर की खाद है, इसी का मैं अलग अलग तरह से यूज़ करूँ, क्योंकि केमिकल्स तो हम यूज़ कर नहीं रहे हैं। तो हमारी जो मिट्टी है वो ताकतवर होनी बहुत ज़रूरी है अगर हम अच्छी हेल्दी फ्रूटिंग चाहते हैं। तो अभी आप सब्जियों के छिलकों को सुखा करके रख सकते हैं, मैं भी सुखाऊंगी। अभी मैं नहीं सुखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं कंपोस्टिंग कर रही हूँ, तो मेरा एक कंपोस्ट बिन भर जाए उसके बाद मैं सुखाऊंगी। और जो ये ड्राई छिलके होंगे इसका एक यूज़ और हो सकता है, इसे हम एज अ मल्च यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ बढ़ेंगी और बहुत जल्दी जल्दी मिट्टी सूख जाती है।
धूप की वजह से, तो हम मिट्टी की ऊपरी लेयर को ढकने के लिए हम मल्चिंग कर सकते हैं इन ड्राई छिलकों से। और जब धीरे धीरे हम वाटरिंग करेंगे तो ये छिलके धीरे धीरे गलते जाएंगे और फिर उसका जो लिक्विड है वो पौधों को मिलेगा। और जब तक ये ढके रहेंगे हमारी जो ऊपरी मिट्टी है वो सूखेगी नहीं, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा। और कभी कभार पानी ना भी दें तो भी फिर काम चल जाता है, नहीं तो इतनी ठंड में छत के ऊपर बहुत जल्दी कंटेनर सूख जाते हैं। और देखिए मैं कंपोस्टिंग कर रही हूँ। ये कंपोस्ट बिन मेरा भर जाएगा तो फिर मैं भी थोड़े से छिलके सुखा करके रखूँगी। ताज़े छिलकों को आप पानी में गला करके एज ए लिक्विड खाद भी अपने पौधों को दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई तरह से हम सब्जियों के छिलकों को अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये वाली टोकरी मैं कचरे से भर कर लाई थी और अब देखिए ये टमाटरों से भर गई है। तो हम कह सकते हैं कि कचरे के बदले हमें ताज़ी सब्जियां मिली हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।